मेरा नाम इमरान खेड़ावाला है। मैं जमालपुर खाड़िया विधानसभा से एमएलए हूँ। अच्छा, फिलहाल जो ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से जुलूस की जो परमिशन दी है वो टेलीफोनिक दी है, और उस पर क्या बातचीत हुई आपकी? मेरे साथी एमएलए जनाब यासुद्दीन शेख साहब, मेरे साथी दूसरे एमएलए जावेद पिरजादा साहब, हम तीनों एमएलए ने जब ईद मिलाद नबी कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमको मिले, रफीक भाई नगरी साहब और उनकी पूरी कमेटी, सबीर आलम साहब, तो उस वक्त हमने बताया था कि ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस इस वक्त निकलना चाहिए। तो सरकार में हमने रजूआत की कि भाई जिस तरह से शादी ब्याह के अंदर 400 लोगों की परमिशन देते हैं, पॉलिटिकली कोई कार्यक्रम होते हैं, रैली होती है, वहाँ हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं, तो इस वक्त ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस हमें निकालना है, तो इसलिए सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम पूरी तरह से सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करके हमको निकालने की परमिशन दी जाए। तो हमने गुजरात के डीजीपी साहब को मिले, गुजरात के मुख्यमंत्री साहब भूपेंद्र भाई पटेल साहब को मिले, गुजरात राज्य के होम मिनिस्टर साहब को मिले, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर साहब को मिले, और जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं वो डीजी साहब को भी हम मिले। उनको पूरी हमने रूपरेखा बताई कि 19 तारीख के दिन जो ईद मिलाद का जो जुलूस निकलता है वो सरकार के पूरी तरह से गाइडलाइन के मुताबिक हम निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें थोड़ा वक्त मांगा था हमारे से कि हमको थोड़ा वक्त दो, हम इसके बारे में चर्चा करके आपको बताएंगे। तो काफ़ी दिन हो गए, आज समझो आज हमारे को होम मिनिस्टर साहब का वहाँ से फ़ोन भी आया कि भाई हम लोगों ने वैसे तो निर्णय कर ही लिया है कि सरकार की पूरी गाइडलाइन का अमल करते हुए आप जुलूस की परवानगी हम आपको देंगे, लेकिन उसके अंदर जिस तरह से कि भाई कोई डीजे नहीं होगा, बैंड बाजी नहीं होंगे, ट्रक नहीं होंगे, सिर्फ नाज शरीफ पढ़ते पढ़ते पैदल चल के हमको ये जुलूस का परवानगी सरकार की तरफ से अभी समझो मिल गई है। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ, सरकार से भी मैं ये विनती करता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने जो गाइडलाइन दी उसका पूरी तरह से हम लोग अमल करवाएंगे। और लोगों को आपके जरिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई 2 साल की कोरोना की महामारी के अंदर जिस तरह से हम लोग जुलूस नहीं निकाला था, लेकिन हम लोगों ने जैसे ईद हो, बकरा ईद हो, जो त्यौहार हो, सरकार की पूरी तरह से गाइडलाइन का अमल करा था। इस तरह ये ईद मिलादुन नबी के जो त्यौहार के अंदर भी हम पूरी तरह से सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से अमल करके इसको, ये हमारा जो जश्न मिलाद का जो त्यौहार है उसको हम मनाएंगे। साथ साथ ये भी सरकार के अंदर हमने बात रखी कि जैसे मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, मस्जिदों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका तकरीर का प्रोग्राम भी होता है। तकरीर के प्रोग्राम के साथ साथ नजरो नियाज का भी कार्यक्रम होता है। तो सरकार ने वो बोला कि भाई मोहल्ले के अंदर जिस तरह से नियाज होती है, नजरो नियाज होती है, बच्चों के जो तकरीरी कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं, तो उसमें कोई मोहल्ले के अंदर होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार का इस वक्त हम लोग शुक्रगुजार भी करते हैं कि हमारी जो लाइन थी, हमारी जो बात थी, सरकार ने मानी है। और खास करके हम और उसके अलावा ईद मिलादुन कमेटी के जो तमाम लोग हैं, उन लोगों की जो रजूआत थी वो सरकार के अंदर हमने सही तरह से पहुंचाई। हम तीनों धारासभ्य यासू भाई, जावेद पिरजादा साहब और मैं, और सरकार को जिस तरह से हमने समझाया कि भाई इस वक्त ये हमारा जुलूस निकलना इसके लिए जरूरी है कि कोरोना के अंदर दिन पे दिन जो केस थे अब खत्म हो गए, लोगों ने ज्यादातर वैक्सीनेशन करवा लिया है। जहां लोग वैक्सीन नहीं लेते थे वो लोग भी आज सब टोटल विस्तारों में वैक्सीन हो गया है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई आने वाले दिनों के अंदर 19 तारीख के दिन जो ईद मिलादुन नबी का जो हमारा जुलूस है वो निकले, और एक जो एक पैगाम है जो हमारे नबी ने हमको दिया है, मोहब्बत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान को मिले, यही हम लोग चाहते हैं। जुलूस का रूट कितने बजे गए? जुलूस का रूट अभी सरकार की जो एसओपी है वो अभी आज डिक्लेयर हो जाएगी। तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की सरकार ने इस तरह की परवानगी देने की बात की है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद जैसे और जो निकलते हैं जुलूस के लोग चलते जाते हैं तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जुलूस का मेन मकसद है जो सरकार की गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन सुबह की गाइडलाइन है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की गाइडलाइन का अमल करते हुए, एसओपी का अमल करते हुए ये जुलूस हमको निकालना पड़ेगा। आप सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहोगे ये जिस तरह का? बिल्कुल हम तीनों और मुस्लिम समाज की तरफ से जिस तरह से आज हमारे को जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब ने बताया, डीजीपी साहब ने बताया
कि भाई आपको जुलूस की परवानगी मिलेगी, तो हम सरकार का शुक्रगुजार इसलिए करना चाहते हैं कि भाई ये त्यौहार धार्मिक है और हर धार्मिक त्यौहार की आपने परवानगी दी है, तो इसमें ईद मिलादुन नबी के जुलूस की भी आपने परवानगी दी है, तो सरकार का वैसे तो हम शुक्रगुजार तो करते ही है। और साथ साथ हम लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि भाई जो कोरोना की महामारी जो आज गाइडलाइन का पूरी तरह से अमल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे को कोरोना की लड़ाई तो अभी लड़नी है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का अमल करते हुए हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालेंगे। और जिस तरह यासू भाई ने बताया, शान शौकत से निकलेगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब नेक्स्ट टाइम जब पूरी तरह से जब कोरोना खत्म हो जाएगा, तो हम जो शान शौकत से निकालते थे उसी शान शौकत से फिर हम दोबारा निकालेंगे। देंगे गयासुद्दीन शेख, विधायक दरियापुर, अहमदाबाद। ईद जश्न मिलादुन नबी के जुलूस के ताल्लुक से जो 2 साल से नहीं निकल रहा था, इस बार क्या क्या कोशिश थी और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तीनों विधायक, मेरे साथी विधायक जावेद पीरजादा साहब, इमरान खेड़ावाला और मैं, हम लोग ने राज्य के पुलिस वाला को मिलकर के डीजीपी साहब को सबसे पहले हमने इस बात को उनको रखा था कि इस मरतबा कोरोना की महामारी बिल्कुल काबू में है। केस भी जो है पूरे गुजरात में 10-12 केस आ रहे हैं, यानी अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो यानी कोरोना संपूर्ण काबू में आ चुका है। ऐसे वक्त में 2 साल तक हम ईद मिलादुन नबी का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, ईद हो, जो भी प्रसंग हो, उसको हम लोग मना नहीं पाए हैं। लेकिन जब आज जन संवेदना यात्रा भी निकलती हो, जन आशीर्वाद यात्रा भी निकलती हो, उसके साथ साथ दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी अपने कार्यक्रम करती हो और हजारों लोग उसमें निकलते हो, तो ऐसे वक्त में हमने उनसे कहा कि हमको मुख्तसर से हम कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन भी करना नहीं चाहते हैं, हम महामारी ज्यादा फैले उसका भी हमारी कोशिश नहीं। हमारी बात तो इतनी रिजनेबल और इतनी सादी सीधी है कि सरकार अपनी चुस्त गाइडलाइन के साथ हमको इस पर्व को मनाने का मौका दे, और उसमें हमने उम्मीद भी जताई कि हमारा समाज जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी उसका पालन करेगा। उसके बाद फिर हमने अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर साहब को भी मिले, हमारे जामा मस्जिद के इमाम सबीर आलम साहब भी थे, दूसरे उलमा इकराम भी थे, पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात की गई। पुलिस कमिश्नर साहब का कहना ऐसा था कि ये जो है गाइडलाइन एसओपी जो है वो सरकार तय करती है, आप उनसे भी मिलकर के बात करो। हमने कहा कि हम उनसे मिलकर के जरूर बात करेंगे। उसी दिन हम तीनों विधायक जाकर के सीएम साहब को भी मिले उनके ऑफिस में, उनको भी हमने कहा कि मर्यादित एक सिंबॉलिक भी हमको इस मरतबा मिलना चाहिए। अगर सरकार कहेगी कि तुमको सुबह 7 बजे से 9 बजे तक करना है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप कहेंगे कि आपको ज्यादा मजमा ना हो, जितनी सरकार की गाइडलाइन उतने ही लोग इकट्ठा हो, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन इस मरतबा सभी की ये उम्मीद है कि ईद मिलादुन नबी का जश्न को जो है सादगी तरीके से मनाया भी जाए। उन्होंने भी कहा कि मैं इस चीज में बिल्कुल पॉजिटिव सोचने वाला हूं, मेरे मन में ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम के भेद वाली बात, मैं जरूर से इसके लिए भी आगे डिस्कस करके आपको बताऊंगा। फिर जब उनसे बात हो गई, उसके बाद फिर हम लॉ एंड ऑर्डर के जो डीजीपी हैं कोमर साहब, उनसे भी हम तीनों विधायक मिले, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी बनती है और उन्हीं के रिपोर्ट पर ही सरकार भी फैसला करती है। तो प्रॉपर जगह पे जाकर के, प्रॉपर चैनल में हमने जाकर के उनको भी समझाया और उनको भी हमारी बात बहुत रिजनेबल लगी और उनको ऐसा लगा कि कोई ज्यादा की इनकी मांग नहीं है, जो भी मांग है वो वाजिबी है। उन्होंने भी कहा कि तुम लोग जो डिमांड कर रहे हो, तुम्हारा समाज जो डिमांड कर रहा है वो बिल्कुल जायज है, मैं मेरे तरीके से मेरी बात को मैं सरकार जब पूछेगी तो उसको पहुंचाऊंगा। फिर जो राज्य के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी जी, उनसे भी इस बात को हमने बताया गया, फिर से मुख्यमंत्री को कहा गया, और आज जबकि हमको लगा कि अब तो सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तो वापस से दोपहर में मुख्यमंत्री जी का राब्ता किया गया और होम मिनिस्टर का भी राब्ता किया गया और डीजीपी साहब का भी राब्ता किया गया। यानी बार बार अब कितनी बार होता है, यानी सभी को जो प्रॉपर चैनल उनको तमाम को यानी हमने मिलकर हमारी बात को समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन एक बात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उभर के हमारी आई कि गुजरात का मुस्लिम समाज जो डिमांड कर रहा है,
जो मांग कर रहा है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमने कह दिया कि कोरोना की गाइडलाइंस हम निकालेंगे, ना हमारे उसमें ना डीजे होगा, ना हमारे कोई लाउड स्पीकर होंगे। हम लोग बिल्कुल सुन्नत तरीके से बगैर कोई खुराफात के हम बिल्कुल यानी जो निकलेंगे दुरूद व सलाम पेश करते हुए, सलात व सलाम का नजराना पेश करते हुए और बिल्कुल सुन्नत तरीके से हम लोग जाएंगे और हमारे इस मामले को हम निपटाएंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का वक्त है, तो एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी है कि एक भी नमाज जो है वो हमारी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि सुबह की नमाज के बाद हमारा जुलूस होगा और वो लगभग इंशाल्लाह जो 2-3 घंटे का जो सरकार जो टाइम देगी उसके दौरान पूरा करना, इसलिए ज़ोहर असर मगरिब का भी कोई सवाल इसमें पैदा नहीं होगा। और बहुत अच्छे तरीके से तो हम तो आपके माध्यम से हमारे समाज को भी अपील कर रहे हैं कि उस दिन सभी लोग सर पे इमामा बांध कर के भी आए, सभी लोगों को अतर इतर लगाते हुए भी वहाँ से निकले और दुरूद व सलाम का जो नजराना है उसको बहुत ही जोश और खरोश के साथ, अकीदत के साथ हम लोग यानी पेश करते हुए हम निकले। मैं मानता हूँ कि शायद यही जो वक्त है, यही जो मौका है, हमारे सबकी बख्शिश का बाइस भी बन जाए। तो जब ये बात रखी गई, तो आज जब इनसे हमने पूछा होम मिनिस्टर से, तो उन्होंने कहा कि आप ऐलान कर दो, मैंने इमरान खेड़ावाला और जावेद पीरजादा साहब को भी बात कर दी है, आप ऐलान कर दो, मेरे पे विश्वास करो, जो एसओपी बाकी है गाइडलाइन की वो हम रात को हम डिक्लेयर कर देंगे मोड़ी रात तक, लेकिन जुलूस को जो मर्यादित संख्या में और जिस तरीके से सरकारी गाइडलाइन है उसके मुताबिक देने का फैसला उन्होंने इसमें किया है।